अभिधान राजेंद्र कोश चौथे पार्ट में 120 नंबर का जो शब्द है धम्म यानी धर्म। धर्म की व्याख्या को लेकर कहते हैं कि जब तक तुम स्पष्ट नहीं बनो तब तक धर्म प्रारंभ नहीं होता है। जब तक स्पष्टता नहीं होगी संसार का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के स्वरूप के लिए किस धर्म का अनुसरण करना चाहिए, वो जब तक ज्ञात नहीं है तब तक धर्म प्रारंभ नहीं हो सकता। तो धर्म की सीधी व्याख्या की कि जो सत्य है उस तक पहचानना और पहुंचना, सत्य है उसको पहचानना और पहुंचना। तो यहाँ पर 10 एकाधिक में वत्थु साहो धम्मो यानी कि स्वभावगत जो है उसे धर्म कहते हैं। तो जो वस्तु यानी कि द्रव्य पदार्थ जो वास्तविक स्वभाव है उसको सब स्वीकारना और उस हिसाब से उसका अनुसरण करना। अब शाश्वत और नाशवंत दो ही चीज है। शाश्वत है वो आत्मा है और आत्मा से भिन्न जितना है वो नाशवंत है। अब नाशवंत को नाशवंत न स्वीकारे तो उसके राग द्वेष के कारण वो धर्म से दूर होता है। नाशवंत को नाशवंत स्वीकारा इसके लिए वो चीज वो वस्तु अब उसको दुखदायी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वहां पर नहीं ले जाता, उस स्थिति में नहीं जाता, क्योंकि निर्णय हो गया ना, स्पष्टीकरण हो गया कि ये चीज़ों से मैं मेरे परिणाम को दूषित नहीं करूं और मेरे परिणाम जो शाश्वत है आत्मधर्म के वहाँ मुझे करीब रहना है। मैं जितना दूर जाऊंगा तो वापस जाने में लेट होगा। जो चीज़ करीब है उसे जल्दी कवर कर सकते हैं, दूर है तो उसका टाइम लगता है। एक आदमी को 100 फ्लोर पे जाना है तो 100 फ्लोर में लिफ्ट में भी जाता है तो भी 5-10 मिनट लगती है, और उसको फर्स्ट फ्लोर में जाता है तो वो 1 मिनट में चला जाता है। जमीन से फर्स्ट फ्लोर नज़दीक है और 100 फ्लोर दूर है। जो दूर है उसको पाने के लिए टाइम लगता है, जो करीब है उसे जल्दी पा सकते हैं। तो जो निर्णय धर्म है, सत्य धर्म है, उसको यदि जितना करीब से हम देखेंगे तो वो सत्य निर्णायक स्पष्टता उसके करीब हमें कभी भी जाना होता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि निर्णय ले लिया इसके लिए हम उसके करीब है। तो जब भी उसके नज़दीक जाना होगा आत्मा के तो आसपास में ही हमें फर्स्ट फ्लोर के करीब है। लेकिन 100 फ्लोर भाव धर्म निर्णय शक्ति कमजोर हुई, सत्य को सत्य नहीं मानना, नाशवंत को नाशवंत नहीं मानना, पुद्गल को पुद्गल नहीं मानना, ऐसी स्थिति में वो जो दूर है वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो हम आत्मधर्म से यदि जितने दूर हो गए उससे आते आते टाइम लगेगा। पहले से भी अनंत काल तक हमें स्पष्ट पता ही नहीं चला देह क्यों धारण हुए, संसार क्यों मिला, वजह क्या थी कि उसे जो चीज त्यागनी थी उसमें त्याग का भाव ही नहीं आया। शरीर त्यागने जैसा था, संसार त्यागने जैसा था, संसार बड़ा उसका मूल कारण कसाय था, तो वो जो अपना नहीं था उसको त्यागना था, वो त्याग नहीं सका। और त्याग नहीं सका तो ये सारी चीजें पकड़ पकड़ के हम रहे तो संसार ने दे दिले पकड़ता ही रहे, तो परिभ्रमण चलता रहा, 84 चक्कर होगा। अब जैसे जैसे त्याग बढ़ता गया ऐसे ऐसे वो भाव धर्म के करीब आया, निर्णय के करीब आया कि ये आत्मदर्शन है और आत्मार्थी जीव ये आत्मदृष्टि से जिएगा। तो करीब है ना, इसके लिए तुरंत पहुंच जाता है। जब भी उसे स्थिरता आएगी, उसका अनुसरण प्रारंभ होगा, तो वो आत्मा के आसपास है ना, इसके लिए गुण उसके प्रकट हो जाते हैं। गुण तो है ही लेकिन करीब है, इसके लिए घटना के अनुसार परिस्थिति के अनुसार वो आत्मा के पास रहता है। जब परिस्थिति आत्मा के करीब नहीं है, परिस्थिति जो है वो भी दूर है, तुम्हारे भाव जो है आत्मा के करीब नहीं है, जो चीज का निर्णय होना चाहिए, जो चीज जैसी है उस चीज को ऐसा स्वीकारना चाहिए, जो द्रव्य आत्मा है वो शुद्ध चेतनाओं से परिपूर्ण है, वो द्रव्य आत्मा से यदि हम जुड़ते हैं तो जो पर्याय है, जो दूसरी अवस्था है आत्मा के बिना की, उससे इतना हम दुखी नहीं हो सकते। 2000 रुपये 100 की नोट 20 है और 10 की नोट गिनने में क्या हार्ड लग रहा है, 10 की नोट 2000 होगी तो गिनने में टाइम भी लगेगा, हार्ड भी लगेगा। लेकिन वही वो 10 नोट होगी तो 100 की 10 नोट होगी या 100 की 20 नोट होगी, तुरंत गिरा जाएगा। एक सिस्टम है कि तुम्हारे पास धर्म के करीब आने का रास्ता निर्णय ही है और तुम्हारा निर्णय ही काम लगेगा, दुनियादारी का निर्णय काम नहीं लगेगा। भगवान भी मूर्ति में से कुछ बोलने वाले नहीं थे, यदि बोल देते तो ये लोग भगवान जैसे बन जाते, क्योंकि उनके प्रति आस्था श्रद्धा अपरंपार है ना। तो निर्णय नहीं बन रहा है मूर्ति के पास जाने के बाद,
धर्म के करीब जाने के बाद, सदगुरु की वाचना, देशना, शास्त्रों, आगम के साथ आने के बाद भी निर्णय नहीं बनता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ उसका अनुसरण करना है, उसका अभिगम नहीं है। क्या चीज है वो ध्यान नहीं दे सकता, और वो देना जरूरी है। तो निर्णय वो धर्म है। धम्मस भावोत्ति, निश्चित चूर्ण में स्वभाव व धर्म है। गर्म पानी है, उबल रहा है, और गर्म पानी उबलता उबलता उसमें से जो स्टीम्स, बराल निकल रही है, भाप निकल रही है, तो वो पानी को छूते हैं तो वो गर्म है कि ठंडा है? गर्म है। आदमी जलता है। ऑपरेशन में, ऑपरेशन थिएटर, ओटी में सारे उनके शस्त्र, कैंची, पकड़, सब कुछ जो ऑपरेशन के साधन है वो सब गर्म पानी में रखते हैं, हीटर में। उनको इन्फेक्शन नहीं है उसके लिए। तो पानी गर्म जो है 200-300 डिग्री पे गर्म होता है, लेकिन ज़्यादा गर्म करते हैं। तो जो पानी गर्म होता है वो पानी आपने हाथ लगाया तो जले कि नहीं जले? जले। गर्म लगा कि नहीं लगा? वो पानी गर्म रहना चाहिए आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। अब आप वापस हाथ लगाओ तो वो ठंडा हो गया। तो पानी का स्वभाव ठंडा था, इसके लिए उसने गर्मी छोड़ दी। यदि वो स्वभाव में गर्म रहता तो गर्म ही रहता। अब लावा रस है, तुम 2 साल के बाद वहाँ लावा रस के पास जाओ तो भी गर्म लगेगा। जो कांटा है, वो कांटा आपको पैर में लगा, लेकिन वो तो पुराना है। तुमने सोचा था कि मैं लास्ट ईयर गांव में आया था और गांव में पीछे से जा रहा था तो मैंने इसको फेंका था इधर, वो वहाँ ही पड़ा है अभी तक, उसके आगे पीछे 20-25 फुट पड़ा है, वहाँ ही पड़ा है, वही कांटा वापस लगा आपको। तो कांटा का स्वभाव बदला, आग का स्वभाव बदला। पानी गर्म था या ठंडा था, स्वभाव क्या था पानी का, उसको प्रोसेस दी। इसी तरह यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं शरीर मिलना, शरीर के साथ सुख दुख मिलना, ये प्रोसेस है। लेकिन जो पानी का स्वभाव है वो तो शीतल है। अब तुम्हें शीतल नहीं लग रहा है तो बेवकूफ़ी है, भ्रम है कि शीतल को शीतल नहीं मानना। ठंडे है वो ठंडा है तो ठंडा नहीं मानता, जिसका जो स्वभाव उसे मानना पड़ेगा ना। आत्मा का स्वभाव है बंधन रहित रहना। आत्मा का स्वभाव निर्बंध अवस्था है, निर्भर अवस्था है, निर्दोष अवस्था है। आत्मा ऐसी नहीं है। आत्मा शुद्ध चैतन्य त्रिकालिक ध्रुव परम ज्ञानानंद है। तो वो क्या चीज़ है? पानी को तुम गर्म ही समझ ले रहे हो तो मिस्टेक होगी, तुम पी भी नहीं पाओगे, तुम छू भी नहीं पाओगे, तुम किसी को दे भी नहीं पाओगे यदि गर्म ही समझ लिया तो। लेकिन जब वो पानी ठंडा हो जाता है, इसी तरह आत्मा के ऊपर ये सारे रिएक्शन लगे हैं, कर्म के, शरीर के, परिवार के, सुख दुख के। वो ऐसा भ्रमित करता है कि जब भी वो क्रिया करता है तो उसे लगता है कि इसके कारण ही मुझे क्रिया करनी है। जब भी वो धर्म के साथ जुड़ता है तो उसे क्या लग रहा है? उसे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे इसके साथ ही क्रिया करनी। तो आत्मा लक्ष्य क्रिया नहीं हुई, स्वभाव लक्ष्य क्रिया नहीं हुई। शाश्वत को देखकर उसके अनुष्ठान नहीं थे, उसके अनुष्ठान सिर्फ आयुष्य, अनुकूलता, पर्व, व्यवस्था थी, उसके लिए हुआ। क्योंकि आत्मा को कर्म लगते ही नहीं है। कर्म लगते और कर्म का स्वभाव होता तो कोई मोक्ष में जाता ही नहीं। मोक्ष में क्यों गया? आत्मा मोक्ष में गया कैसे? यदि कोई भेजता हो तो वहां चले जाते हैं, भेज दो हमें भी। यदि किसी को सहन शक्ति की कोई दवाई मिलती है, डोज मिलता है तो ले लेते हैं हम। हाँ बहुत सहन कर लेंगे, कहीं नहीं, चिता पर ही चढ़ जाते हैं ना, आज ही मोक्ष होने वाला है, सहन करने के 10-15 बोतल चढ़ा के चिता पर चढ़ जाओ, आज मोक्ष। लेकिन ये स्वभाव से होता है कि देह भिन्न, इससी मेरी आत्मा है, देहातीत, देह से अतीत मेरी आत्मा है। इसके लिए देह के ऊपर आए हुए सारे दर्द उसे वो अपने मन पर हावी नहीं होने देता। संसार में जो घटना कठिन घट रही है वो संसार की घटना परिवर्तनशील है, इसके लिए वो घटनाओं में वो दुखी नहीं होता है। उसके पास आत्मबल है, शाश्वत है। उसे पता है कि बदलने वाली संसार की स्थिति है, मेरी नहीं। मैं आत्मस्वरूप में, स्वभाव में, चिदानंद में हूँ। तो पानी गर्म है या ठंडा है, गुलाब का फूल है, उसमें सुगंध आएगी कि नहीं आएगी, तो कांटा जो है वो लगेगा कि चुभेगा कि नहीं चुभेगा। तो गुलाब का स्वभाव है, सूंघने से सुगंध आती है क्योंकि उसमें है। प्लास्टिक के गुलाब में सुगंध नहीं आएगी। लेकिन गुलाब इतना महक रहा है, उसको, उसकी पंदड़ी को चूरा कर दो, पंदड़ी है उसको तुम चूरा कर दो तो उसका गुलकंद भी इतना मीठा लगता है। उसी पंदड़ी को स्वभाव है कि वो सुगंधिदार है, मिठास से गुलकंद लेता है, शरीर में शीतलता रहती है। अब उसको ऑलरेडी उसको गुलाब को गार्डन में से निकाल दिया, उसको सुखा दिया, उसके ऊपर मशीन चला दिया, प्रोसेस कर दी, फिर भी गुलकंद अच्छा, उसका स्वभाव था।
वो स्वभाव छोड़ा नहीं, वो बगिया में से निकला, मशीन में गया, उसके प्राण चले गए, फिर भी उस नेचर, उस क्वालिटी का जो नेचर था वो क्वालिटी मेंटेन हुई। अब प्लास्टिक के फूल में कहाँ सुगंध आएगी भाई, कितना भी सूंघो। ज्ञानी कहते संसार में जो सुख खोज रहा है आत्मा, व्यक्ति धर्म क्रिया में खोज रहा है, तो कहाँ से सुख मिलेगा? उसको तो सुख अपने आप से उजागर करना पड़ेगा। उजागर की व्याख्या एक ही है, सारे साधन के साथ रहना, छोड़ने का अवसर आए तो छोड़ने में दुखी नहीं होना। आज साधन तुम छोड़ नहीं पाओगे, और छोड़ोगे तो आज मोक्ष होने वाला नहीं है। तो संसार के सारे जो साधन सामग्री है, संसार की जो सारी व्यवस्था है, जो स्वजन वगैरह, जो दुनियादारी सब कुछ है, उसमें मुझे मेरे भाव को स्थिर बनाना है। क्योंकि गर्म पानी ठंडा क्यों हो गया उसके लिए संकलेश नहीं करना, ये दुख मुझे ही क्यों मिले, ये मेरा सुख क्यों चला गया, ऐसा क्यों हुआ, ये कौन सोचता है? जिसका निर्णय नहीं है वो सोचता है। उस गुलाब में सुगंध आती, इसमें क्यों नहीं आती है? सिर फोड़ना क्या दीवार पर? हर पीला तो सोना ही होता है, नहीं तो ये पीला सोना है वो इतना कॉस्टली क्यों नहीं सेल होता? ये 7 लाख का बिस्किट है तो ये सिर्फ 700 रुपये का क्यों? अरे तेरी पहचान नहीं है, ये डुप्लीकेट तू सेल कर रहा है, पित्तल को तू सेल करने जा रहा है। जो घड़ी टाइम बताती है उस घड़ी पे उसको विश्वास है, और बंद हो गई तो काम की है, उसे पता है, उसके पास निर्णय है कि भाई घड़ी चालू हो तो ही मुझे पहननी है, क्योंकि मैं देखूंगा कैसे घड़ी के बिना। उसे इससे छोटा निर्णय होता है, सामान्य निर्णय कि भाई नमक डालेंगे नहीं तो टेस्ट आएगा, सामान्य निर्णय कि नमक डालना पड़ेगा खाने में। जो निर्णय संसार में होता है, जो निर्णय खुद के जीवन में स्वार्थ के कारण जो करता है, ऐसा निर्णय एक धर्म का हो तो। यहाँ धम्म की व्याख्या की है, धम्मस्य भावोत्ति। धर्म क्या है? स्वभाव है। धम्म जीवादि द्रव्य स्वभावम उपयोगम उत्पत्ति आदिकम श्रुत आदि रूप बनता। धर्म का रूप बताया है, धर्म का स्वरूप बताया है। क्या है कि जो श्रुत आदि रूप है, जो श्रुत के आदि रूप है, ज्ञानानंद ज्ञानमय। अब आत्मा में आनंद ज्ञान है, और जिसको इस दुनिया में शांति से, सुकून से, मस्ती से जीना हो, बंधन रहित, तो आत्मा से यानी कि ज्ञान से जी सकता है। अभी आत्मा मोक्ष में नहीं गई, आत्मा मोक्ष में जाए तो भी वो रहने वाली है, संसार में रहे तो भी वही रहने वाली है। घर का सोना घर में रहे या बैंक में रहे, सोना सोना ही है, उसका वो क्वालिटी चेंज नहीं होने वाला है। वो सोना कोई सेल करने गया तो वो सोना चेक करके सोने के भाव ही बिकने वाला है। तो जैसे आत्मा का स्वरूप है वो मोक्ष में भी वैसा है, नरक में भी वैसा है, तिर्यंच में भी वैसा है, जानवर की दुनिया में वैसा है, मानव की दुनिया में। फर्क इतना है कि वहां पर उसको जो आनंदमय, आनंद की परम शांति हो रही थी, वो शांति यहाँ पाना है। इसके लिए मोक्ष में आत्मा जाएगा तब मोक्ष वहाँ है, और यहाँ पर सुख अनंत पाएगा तो मोक्ष यहाँ है। मोक्ष कहाँ है? यहाँ है कि नहीं है? हाँ कहाँ है? अपने अंदर है, अपने अंदर है। अब मोक्ष के लिए मेहनत करता है और मोक्ष का स्वरूप भी पता नहीं है। रिक्शा वाले के साथ बैठ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है, ट्रेन में बैठ जाता है, और बैठ के पास वाले को पूछता है तू कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहा है? गाड़ी जा रही है बम्बई, तो बम्बई जा रहे हैं ना। बम्बई जा रहे हैं, मैं भी बम्बई जाऊंगा। अरे तुझे बम्बई जाना है इसके लिए बैठा है कि ट्रेन जा रही है बम्बई इसके लिए तू बैठा है? तुझे बैठना क्यों था? ट्रेन जा रही इसके लिए तू बैठा कि तुझे जाना इसके लिए बैठा? इस संसार की अवस्था में निर्णय न होने के कारण उसे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। क्रिया करनी थी तुझे आत्मा के लिए करनी थी, कि क्रिया सिर्फ पुण्य के लिए करने के लिए करनी थी? क्योंकि मोक्ष के स्वरूप को यदि अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत श्रद्धा, अनंत ज्ञान, अनंत सुवास, जिसका नाम चारित्र है, ऐसे अनंत से जो मोक्ष जुड़ा है, वो मोक्ष वाला आत्मा आज यहाँ ही है, यहाँ वो ही आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। चींटी के भों में भी वही था, हाथी के भों में वही था, और आज मानव देह धारण वही है। बस सुख का तरीका कौन सा है वो खोज लो, मोक्ष का रास्ता कौन सा है वो खोजना पड़ेगा। और मोक्ष का रास्ता है जीव 6 द्रव्य के परिणाम में कहीं पर भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। थोड़ी कठिन बात है, धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका, यानी कि जो जैसी चीजों का स्वभाव है उसको ऐसा मान के उसके साथ ऐसा रहना। कोई आपको गिफ्ट में कोई चीज दे दे कि आप ये पार्सल ले लो, और आपने रख दिया, और आधे घंटे बाद आए, अरे ये पार्सल तो मुझे वापस देना है, तुम्हारा नहीं दूसरे को देना है। तो क्या नाम तो मेरा ही लिखा है तुमने,
तो कि तुम्हारा जैसे वो नाम है, मेरी मिस्टेक हो गई, पार्सल चेंज करते हो कि नहीं करते आप? देते कि नहीं देते? आधे घंटे का जो पराया है उसे देना पड़ेगा ना। दे पराया का अपना है, दे पराया है, स्वजन पराया है, पैसा पराया है। तो ये सारी चीज़ें जब कर्म ले लेती है, जब भगवान ले लेती है, जब हमारा अवसर बदल जाता है, कोई भी नाम दे दो, तो उस वो चीज देने में या छोड़ने में तकलीफ क्या है? पार्सल तुम्हारे नाम का नहीं है, इसके लिए आप तुरंत दे देते हो, तो ये देह तुम्हारे नाम का है, आत्मा का देह है। और आत्मा का देह होता तो ये देह का स्वभाव तो पता है। एक मिनट में बीमारी पकड़ लेती है, सोचते रहते कैसे बीमार हुए, क्या हुआ, पता तो नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा तो शरीर है जो धोखा देता है बार बार, जो बार बार धोखा देता है। तो जो पार्सल तुमने दे दिया, इसमें कोई तुमको हार्ड नहीं लगा, तुरंत दे दिया। ऐसा ये जीवन, यदि कर्म छोड़ने हैं, कसाय छोड़ने हैं, अज्ञान छोड़ना है, शायद अंत समय में इस देह को छोड़ना है, तो ओके डन, मुझे इतनी यात्रा मिली थी, ये हो गई, छूट गई। तुम कोई तीर्थ यात्रा में निकले और 3 दिन के लिए तुमने टैक्सी कर दी, गाड़ी कर दी, तो गाड़ी छोड़ने में कोई रोता है क्या? तुमने सुपर क्लास की फ्लाइट की टिकट ले ली, हाँ बिजनेस क्लास की, तो वहाँ फ्लाइट में फैसिलिटी होती है, आसमान में उड़ाता है, तो वो फ्लाइट छोड़ने में कोई दुख होता है क्या? कौन दुखी होता है? जिसका निर्णय कमजोर है वो दुखी होता है। अरे फ्लाइट अच्छी है, मैं तो यहाँ ही रहूँगा, आसमान में कोई लोग नहीं रहते, यहाँ रहने का मिले तो कितना अच्छा होगा। तो छोड़ नहीं सकते, छोड़ना ही पड़ता है। दो चीज़ है, ट्रेन जा रही है चेन्नई टू बम्बई, तुम्हें जाना है इसके लिए तुम बैठे हो, कि ट्रेन जा रही है इसके लिए तुम बैठे हो? निर्णय तुम्हारा बनता है, निर्णय बाहर का नहीं बनता है। तुम्हें कोई समाधि देगा, तुम्हें कोई क्रिया कराएगा, तुम्हें कोई धर्म का बोध देगा, तुम्हें कोई धर्म का बोध तुम्हारे अंदर डालेगा तो ही आएगा? नहीं। हमारा ज्ञान ऐसा है कि हमें विवेकपूर्ण इस संसार को पूरा करना है। हमारा अवसर आया है, हमें योग दिया है, हमें गिफ्ट के रूप में सब मिला है, अवसर आएगा तब जाएंगे। तो धर्म 6 द्रव्यों से जुड़ा हुआ था, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल। तो सब 6 द्रव्य उसके हिसाब से उसकी मूवमेंट में रहते हैं, परिणमन जिसे बोलते हैं। इनकी मूवमेंट में कंटिन्यूटी है, जो परिमाण, जो हम कुछ भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं ला सकते। लकड़ा है तो लकड़ा में तुम क्या बदलाव लाओगे? आज नहीं तो कल लकड़ा लकड़ा ही रहेगा। 20 साल के बाद तुम अपने घर जा रहे हो तो जो फर्नीचर है वो फर्नीचर रहेगा, कोई पत्थर का नहीं बनेगा। इसी तरह जो चीज का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है तो अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र है। जीव जो नहीं है उसका स्वभाव है सड़न पड़न विध्वंस, वो सड़ने वाला है। अब जैसा जो है वैसा नहीं मानना, वो दुख की परंपरा है। चाहे दुख शरीर में नहीं आए, पैसे का नहीं आए, किसी का बोलना चलना नहीं हो, फिर भी मन में अज्ञान है, वो महादुख है। कोई क्या सोचता है, पैसा है तो दुख नहीं, कोई सोचता है स्वजन है तो दुख नहीं, कोई बोलता है हेल्थ है तो दुख नहीं। अरे ये सब तुम्हें दुख नहीं ऐसा लग रहा है, अनुकूलता वो सुख लग रही है, लेकिन जो मिसगाइड्स, जो अज्ञान है, उसे क्या करोगे? अज्ञान को कैसे मानोगे तुम? बोलो, पैसे का दुख सॉल्व हो सकता है, दूसरी बार कमा लेंगे। बीमारी का दुख सॉल्व हो सकता है, दवाई लेंगे, रेडी हो जाएंगे 4-5 दिन में। कोई आदमी भूखा है 5 दिन, भिखारी है, तकलीफ में है, बहुत परेशान है, कहीं सोया था नाली में, अब वो 5-10 दिन के बाद भी उसकी भोजन खत्म हो, इसके लिए फूड तो भोजन तो खाएगा ही। पैसे का, स्वजन का, शरीर के दुख का, भोजन का, सब दुखों का सॉल्यूशन। अज्ञान का सॉल्यूशन क्या? धर्म। कौन सा? जो जैसा है उसको स्वीकारना, वो धर्म का प्रारंभ है। तो क्या सोचता है कि क्रिया करो वो धर्म, यूं करो क्रिया। कहाँ से शुरुआत हुई? दुकान के कार्ड बना लेने से कोई दुकान तो खड़ी हो नहीं जाती, भोजन का कार्ड देखने से कोई पेट तो भर नहीं जाता, सोने के ऑर्नामेंट्स देखने से मालिक तो बन नहीं जाते, वो तो चार्ट में है सब कुछ, स्पष्ट नहीं है, तुम उसके मालिक नहीं हो। तो जैसे धर्म है जिसमें तुम्हें आत्मभाव से जुड़कर तुम्हें इस संसार की स्थिति में परम शांति का अनुभव करना पड़ेगा, और वो स्थिति में कर्तव्य निभाना जरूरी है। तुम्हारा कर्तव्य है परिवार को संभालना, तुम्हारा कर्तव्य संस्कार में रहना। तो 12-15 घंटे भी बिजनेस करने वाला 2 घंटा अपना धर्म आराधना कर सकता है, आराम से कर सकता है। जॉब पे जाता है तो मुझे तुम 20,000 की जगह 15,000 देना, मुझे जल्दी छोड़ना, मुझे चौबयार करना, मुझे ध्यान करना, मुझे स्वाध्याय करना, क्योंकि उसका जो समय आया है आज ये जीवन में जहाँ हम बैठे हैं, इस जीवन में जो सुख दुख आए वो हमारे हाथ में नहीं, वो कर्मों के हाथ में है। हम पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, उस मेहनत के हम भागीदार है। देना न देना वो कर्माधीन है, और वो भी पूर्व भाव में हमने जो भाव से किया था उसके हिसाब से होगा।
तो इतनी साइकिल चेंज होती रहती है, और हम यदि किसी के भरोसे रहे कि यहाँ से सब कुछ होगा, यहाँ से, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे कर्म से ही सब कुछ होगा, और तुम्हारा कर्म कैसा लिखा है, कैसे तुमने मैनेज किया है, वो तुम्हें पूर्व भव में जाना पड़ेगा। और पूर्व भव में नहीं जा सकते तो आज आंखों के सामने सब देख लो, उसको देख के भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसके लिए मन को परम ज्ञान में, परम चेतना में जोड़े बिना, परम चेतना में संलग्न होए बिना धर्म प्रारंभ होता ही नहीं है। अब धर्म की व्याख्या से, धर्म का सबसे बड़ा भाव, धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा ये है, तुम्हें रिएक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन जड़ पदार्थों का होता है। परेशान किससे होते हैं आदमी? जो जड़ है। किसी के वचन से कठिन लग रहा है, किसी के व्यवहार से कठिन लग रहा है, कोई वस्तु नहीं मिली तो कठिनता लग रही, मन अशांत अशांत, दुखी दुखी दुखी, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? निमित्त मिले हैं, भगवान को निमित्त मिले थे। भगवान के पहले मरीचि निमित्त मरीचि के भाव में निमित्त मिला और डिस्टर्ब हुए तो संसार बढ़ गया। तो सामने की जो भी घटना है उसको समझने की कोशिश नहीं करी तो आत्मा से पतित होना है, आत्महत्या जितना पाप है। लोग सोचते हैं कि देह खत्म होना वो आत्महत्या है। अरे भाव प्राण खत्म होना वो आत्महत्या। तो सामने जितने भी निमित्त मिले, जो कुछ भी मिला है उसको समझने की कोशिश करना और उसके कैसे काम लेना है, समझदारी ये है। लाहो सुयस्य धम्मो विशेष, विशेष आवश्यक में लोक में श्रुत धर्म, लाहो सुयस्य श्रुत धर्म और चारित्र धर्म यानी कि आध्यात्मिक धर्म सहभावीन क्रमभावीन से पर्यायी थी। निरंतर आत्मा साथ में रहता है वो सहभाव धर्म है, और कर्म के उद्देश्य से जो हो रहा है वो क्रम भाव धर्म है। कर्म जो आते हैं वो क्रम से आते हैं ना, वो कर्म की ऑटो सिस्टम है, वो चलते रहेंगे। तुम्हारा आयुष्य 500 साल का नहीं है, वो कर्माधीन है। तुम्हारा सुख लंबा नहीं है, वो कर्माधीन है। तुम्हारा दुख भी लंबा नहीं है, वो कर्माधीन है। तो जो धर्म क्रम भावी है, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं कि ये तो होना ही है उदय काल के आधीन, लेकिन आत्मधर्म वो स्वभावीन है। एक कर्म भावीन और स्वभावीन दो धर्म। स्वभाव का जो धर्म है उसमें कर्म भी कुछ नहीं कर सकता। कर्म कितना भी दुख दे देना, लेकिन वो दुखी नहीं होगा। प्रभु महावीर कहाँ दुखी हुए, सालिभद्र कहाँ दुखी हुए, दादा गुरुदेव राइन श्रीमान ने दुख सामने से उठा लिया, 8-8 अटैक कहाँ दुखी हुए। तो जो समय कर्म दे रहा है उसमें उसका कोई रोल नहीं है। कर्म को सुख देना है, दुख देना है, जो देना वो दे, मुझे कोई लेना देना नहीं। कर्म मुझे बदलना है, यानी कि मुझे अपूर्व पुरुषार्थ करना है, जिसे उदीर्णा कहते हैं। तो वो सारी साधनाओं को बलवान बनाता है। अब नॉर्मल बात है, किसी को मन में यदि परिणाम सही आ जाए तो सही रास्ते चलेंगे, नहीं आया तो वो 55 साल तक कुमार पाल की तरह नहीं चल पाया, 55 रनिंग। तो जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन इस जीवन का उपयोग समझदार लोगों कर सकते हैं। समझदार ही कर सकता है, जनरल नहीं कर सकते। सामान्य लोगों की जिंदगी सिर्फ ये दिन जा रहे हैं, उनको जो दिख रहा है वहां तक उसका जीवन है, ज्यादा कुछ नहीं। मिट्टी के खिलौने कितने समय तक रहता है? कम समय तक। और हम ये शरीर लेके जी रहे हैं तो ये शरीर मिट्टी का ही है ना, मिट्टी का के अलावा क्या है? तो यहाँ पर इकाया कांच का कुंभा नहक तू देख के फूलता, पता जो डाल से गिरता। पता गिरता है, ऐसी काया गिरती है, मिट्टी है, कांच है। अब उसके पीछे ही उसका पूरा व्यवहार है, तो आत्मा का रोल कहाँ आया? इसके लिए भगवान ने धर्म को आत्मा से जोड़ दिया। स्वभाव धर्म, स्वभावीन धर्म, और दूसरा क्रम भावीन, क्रम से आता है। तो क्रम से जो आ रहा है वो ऑलरेडी ऑटो सिस्टम है, जिसमें प्रभु महावीर भी आ गए। दुख आया ना पूर्व भव का, उनको क्या पता था कैसे आएगा, लेकिन उनको पता था कि मुझे मेरे स्वभाव में रहना है। तो दो नेचर है धर्म के, व्यवहार के। जो धर्म हो रहा है वो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी रियलिटी से होना चाहिए, जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कर्म भी एब्सेंट है, अज्ञान भी एब्सेंट है। अलोन, अकेले हो, मस्ती से। कर्म को भी नहीं सोच के तुम कर रहे हो, दुख को भी सोच के नहीं कर रहे हो, क्रिया को सोच के भी नहीं कर रहे हो। ऐसा अद्भुत प्रकार का भाव अकेले अकेले 10 मिनट भी होता है ना, तो भी सम्यक भूमिका प्रारंभ हो जाती है। और सम्यक दर्शन ही अनंत काल की पूर्णा होती है। न अनंत काल परिभ्रमण होगा, न अनंत काल के दुखों को सहन करना होगा।
अब इसको इतना सामान्य ज्ञान भी आ जाए तो कल्याणकारी बन जाए। जीव पुद्गला नाम परिणाम स्वभाव शक्ति धर्म इति पर्यायाः। धर्म समानार्थी है, शक्ति पर्याय। हाँ, तो ऐसा स्वभाव, तो वो अलग अलग नाम से धर्म को, यानी पर्याय की दृष्टि से, पर्याय यानी पुद्गल नहीं, अलग अलग नाम। परिणाम स्वभाव शक्ति धर्म इति पर्यायः स्थानक सूत्र के अंतर्गत। और उसके साथ जीव पुद्गला नाम गति पर्यायण धारणात इति धर्म। जीव पुद्गल जो गति को धारण करता है, सामान्य कर्म का पर्याय कहते हैं। जो गति में जा रहा है वो गति में वो कर्म के कारण वो देह मिलता है, कर्म के कारण वो पुद्गल मिलते हैं। तो ये कर्म कौन धारण करता है? आत्मा। यदि आत्मा धारण नहीं करता और कर्म का ऐसा नेचर होता तो कर्म या तो सबको एक साथ दुख देता, नेचर है ना। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो 10 लोग साथ में चले तो 4 लोगों को लगे, दूसरे 2 को ना लगे, ऐसा तो है नहीं। गर्मी है, उसका नेचर है कि 45 डिग्री से तो लगनी ही लगनी है, सबको लगनी है। बॉडी एक लिमिट है बॉडी की कि इतना ही वो मैनेज कर सकता है, तो इतनी जो मैनेज कर सकता है तो वो चलता रहता है। तो 10 लोगों में 10 को गर्मी लगनी है ना। तो ऐसा होता है कि कर्म दुख देता है, सबको एक साथ देता है? ऐसा नहीं होता है, कर्म का डिफरेंस है। जैसे सूर्य की गर्मी जो है, वो सूर्य की गर्मी जैसे उसका समानता है, ऐसी कर्म की एक समानता है कि मेरा नेचर है, मैं सबको अपने हिसाब से मैं दे दूंगा। उसको देना वो दे ही देता है, उसको देना वो रुकता नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या लेना था कि सूर्य की गर्मी जैसे सबको लगती है, लेकिन कोई तपस्वी है तो नहीं लगती है। कोई तमिल का है, साउथ इंडियन है, तो उसे तो गर्मी लगती नहीं है, तो हवा हुआ रहा, उसे अनुभव है। लेकिन वो तमिल राजस्थान में जाए तो ठंडी में मर जाए, क्योंकि यहाँ की हीटिंग इतनी उसकी थी, वो ठंड सेट ही नहीं कर सकता। अब कोई ठंडा प्रदेश से यहाँ आए तो सेट नहीं होगा। तो सूरज की गर्मी जो है वो समान है 45 डिग्री, लेकिन जो लोगों को गर्मी लग रही है उसमें कुछ डिफरेंस है। कर्म समान है, लेकिन कर्म जिसने जो आत्मा ने बुलाए थे, आत्मा के द्वारा बंधित थे, वो सब अलग अलग भेद मिलते हैं। यदि हर किसी को 45 डिग्री परेशान करती हर किसी को, तो कर्म भी हर किसी को दुख ही देता। एग्जाम्पल है सूर्य का, गर्मी का। तो कर्म सबको दुख देता है? नहीं देता है। क्यों भाई? जिसने जैसा, जिस आत्मा ने जैसा ग्रहण किया ऐसा मिलेगा। तो तुम्हारे सुख दुख किसके आधार पर है? तुम्हें कौन सुख देगा? कोई सुख नहीं दे सकता। सुखी होना हो तो सम्यक ज्ञान स्वभाव ही न, स्वभाव रूप का धर्म है। और दुख की अवस्थाओं में और नए दुखों मंगा लेता है। सहन शक्ति इतनी खत्म हो गई है और नए दुख बुक करता ही जाता है। समझदार होता, प्रभु महावीर का धर्म होता, तो चिलाती पुत्र हो, अवंती सुकुमाल हो, गत्सु कुमाल हो, सालिभद्र हो, धन्ना, सब लोगों ने समता ही रखी है। मन के परिणाम को सात्विक बनाया, क्योंकि इस जीवन के बाद मुझे वापस ये सारी चीजें शेयर करनी है, मोक्ष नहीं हो तब तक। तो उसका स्वभाव में बदलाव नहीं आए तो क्या करना? एक धम्मे है स्थानांक सूत्र में। हाँ, यहाँ पर वस्तु यथार्थ स्वभाव एक ही होने से धर्म एक है। आचार है, आचार में समयम गोयम महापमाहे। हाँ, समय वो जागृति है। दुर्गति प्रसुतान जंतुन अस्मात् धारयति पुनः। हाँ, आचार चूर्ण वगैरह में जो चेतना प्रतिपल दुर्गति, दुर्बुद्धि न हो, उद्भवेता, उद्व चेतना, उससे वो मन में सजग रहता है, तो उससे दुर्गति नहीं होती है। संसार उद्धरण स्वभाव है। जो संसार में मिथ्यात्व, अज्ञान, विषय कसाय, वो सारे मूल को नाश करे, वही संसार से बाहर निकल सकता है। सम्यक दर्शन भाव ज्ञान चारित्र आत्मतम धर्म इति सूत्र कृतान में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव रूपी जो जीव है वही सत्य स्वभाव है। धर्मो द्विविधम, सुत धर्म चारित्र धर्म। सुत और चारित्र वो 2 धर्म बताए। परमात्मा ने जो 2 धर्म बताए थे, शावक धर्म और चारित्र यानी देशवृत्ति और सर्ववृत्ति, वो दोनों में सम्यक दर्शन श्रुत धर्म, बरोबर। सर्ववृत्ति प्राणी तो अहिंसा आदि लक्षण सम्यक्त्वे। दर्शन सप्तदिका की टीका में कहा है सर्ववित यानी के सर्ववित यानी ज्ञान, जानना। सर्व जो प्राणी है, जीव है, प्रणिते अहिंसा आदि लक्षण सम्यक्त्व। सर्व जीवों के साथ स्नेह से रहना, वो ही तुम्हारा स्वभाव का सम्यक दर्शन का धर्म है। शांत्यादि का 10 विध धर्म थी, शांति गुत्ती, हाँ, इस अलग प्रकार के 10 धर्म बताए, खंति गुत्ती, आर्जव मार्जव वगैरह। ये लोग 10 लक्षणा पर्व मनाते हैं ना, ये दिगंबरी से। प्रणिपात, प्राणादिपात, वीरमणा आदि के शावक धर्म, हिंसा, झूठ, चोरी, 18 प्रकार के धर्म से मुक्त होना चाहिए। स्नेह परिणाम मैत्री, अनंत भक्ति, अनुराग प्रमोद। षोडशक में 3 अध्ययन में सर्व जीवों के प्रति स्नेह भाव हो, मैत्री भाव, मध्यस्थ भाव, करुणा भाव वगैरह,
गुणानुरागी जो जीव है, प्रमोद भाव वो धर्म है। दिन आदिशु अनुकंपा करुणा और राग द्वेष माध्यस्थ इति। तो 4 प्रकार के धर्म बताए इसमें। दिन को करुणा, जो हमने प्रारंभ में बोला, दिन उसके प्रति करुणा आनी चाहिए और अनुकंपा भाव रहना चाहिए कि भाई इनका ये जीवन जो है वो कैसे मंगलकारी। ऐसी भाव धर्म की आराधना सर्व को कल्याण करती है। ये कोई व्यक्तिगत कोई समुदायगत धर्म नहीं है, ये सर्व सुखदायक धर्म है। ऐसी धर्म आराधना में आगे बढ़ने का भाव रखना।